तो आइए चलते हैं हम पहले पद की ओर, जिसमें बाबा सूरदास ने भगवान श्याम सुंदर के पावन चरणों में स्तुति प्रदान करते हुए कहते हैं। आइए देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते पाए, चरण कमल बंदो हरि राई। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। बाबा सूरदास भगवान श्री हरि के कमल रूपी चरणों में बार बार वंदना करते हैं। सूरदास कहते हैं कि ऐसे हरि या ऐसे हमारे ईश्वर या हमारे भगवान, जिनकी कृपा मात्र से पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिर लंघे अर्थात गिर अर्थात पर्वत को लंघे अर्थात पार कर सकता है, यानी जिनकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और जिनकी कृपा मात्र से बहिरा व्यक्ति जो होता है वह सुन सकता है, और गूंग पुनि बोले अर्थात जो गूंगा व्यक्ति है वह पुनः दोबारा से वो बोलना शुरू कर देता है या बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, मतलब रंक मतलब होता है गरीब व्यक्ति या दरिद्र, या अर्थात जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है वह राजा बन सकता है। सूरदास कहते हैं कि ऐसे करुणामयी ईश्वर के पावन चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूं। समझ में आया बेटा? देखते हैं एक बारी पूरे एक लाइन में देखते हैं कि बाबा सूरदास कहते हैं कि मैं ऐसे अपने हरि के कमल रूपी चरण कमलों में मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति जो होता है वह सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति जो होता है वह बोलने लगता है, तथा जिनकी कृपा मात्र से गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है। सूरदास बाबा कहते हैं कि ऐसे करुणा निधान परमेश्वर के पावन चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूं। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अविगति गति कछु कहत न आवी, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, अविगति गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जात जगत बिनु, निरालंब कित धावे, अविगति गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे, अविगत गति कछु कहत न आ।
तो आइए देखते हैं हम इसके अर्थ की ओर, इसकी व्याख्या की ओर हम चलते हैं। अविगत गति कुछ कहत न आवे, यानी जिस अज्ञात ब्रह्म के विषय में कुछ भी न कहा जा सके, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को एक अच्छा मीठा फल खिला देने से वह उसके रस को भीतर मन में प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी प्राप्त होता है, किंतु वह अपनी वाणियों के माध्यम से उसे व्यक्ति नहीं कर सकता। उस पारब्रह्म परमेश्वर जो निराकार ब्रह्म है, उसको मन वाणी से नहीं जाना जा सकता, नहीं उससे अपने वचनों के माध्यम से उस तक पहुंचना कठिन है, वाणी के माध्यम से उसको व्यक्त करना कठिन है, और उसे अपने ज्ञानेंद्रियों से पहचान पाना भी कठिन है। अर्थात वह जो उस ब्रह्म को जो जान लेता है, सिर्फ उसे ही प्राप्त होता है। वह ब्रह्म जिसका ना कोई रूप है, न कोई रेख है, न जिसकी कोई जाति है, ऐसे ब्रह्म की ओर यह जो मन है वह भाग रहा है। धावे अर्थात भाग रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा सूरदास कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार से विचार करके मैंने भगवान के सगुण भक्ति को गाना या पदों को गाना मैंने स्वीकार किया है। आइए इसको एक तरीके से फिर से देख लेते हैं कि अविगत कुछ कहा ना हो, यानी जिसके विषय में कुछ भी ना कहा जा सके, अर्थात जो अज्ञात है। जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को एक मीठा फल खिला देते हैं तो वह उसका रस तो अंतर मन में उसको अच्छा तो लगता है, वो रस को प्राप्त तो करता है, किंतु वह अपने अंतर मन में ही उसको संजो के रख सकता है, वो अपने भाषा के माध्यम से उसको व्यक्त नहीं कर सकता। यानी और यहाँ पर देखते हैं एक शब्द आया है अगम अगोचर, अर्थात इससे तात्पर्य है कि निराकार ब्रह्म को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। जिसे जो जान लेता है सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिसका ना कोई रूप है, ना जाति है, न जगत, यानी किसी भी प्रकार से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। उसी ओर यह मन दौड़ रहा है। इसीलिए सूरदास बाबा कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार से विचार करने के बाद मैंने भगवान श्री हरि के सगुण पदों को गाना स्वीकार किया है। आइए चलते हैं अगले पद की ओर। उधो मन न भई 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को और धेस। इंद्री शिथिल भई के सोविन, ज्यों देहि बिनु शीस। उधो मन न भये 10-20, आशा लाग रहित तन श्वासा। जीवहि कोटि बरिस, उधो मन न भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। सकल जोग के ईश, उधो मन न भये 10-20। सुर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। उधो मन भये न 10-20। इस पद में उधो जब ब्रज पहुंचते हैं तो वहां पर जब गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म के योग के विषय में बताते हैं तो वहां पर जो गोपिकाएं हैं वो उधो से कहती हैं कि उधो मन न भये 10-20, हे उधो मेरे कोई 10-20 मन नहीं है। एक होतो सो गयो श्याम संग, एक जो था भी वह तो हमारे कन्हैया के साथ चला गया,
को औराधे ईश। अब यहाँ पर आपके जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनको आप निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, उनको उनकी आराधना कौन करे। इंद्रिय शिथिल भई केशोबिन, हमारी तो अंग अंग, हमारी एक एक इंद्रियां बिना श्याम की सब थक गई हैं। शिथिल अर्थात थक जाना, केशोबिन अर्थात श्याम सुंदर के बिना। और हमारी ज्यों देही बिनु शेष, और हम लोगों की स्थिति इस कदर हो गई है कि जैसे बिना शीश का या बिना सिर का कोई धड़ अर्थात देह। आशा लाग रहित तन श्वासा, हम लोगों को हमारे तन में तब तक, जब तक श्वास चल रही है तब तक उनके आने की आस लगी रहेगी। उसके लिए चाहे हम लोगों को जीवन ही कोटि बरिस अर्थात करोड़ों वर्ष तक क्यों ना जीना पड़े। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, और गोपिकाएं जो हैं वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और सकल योग के ईश अर्थात सकल योग के तुम ईश्वर हो, मालिक हो। फिर सूर हमारे नंद नंदन बिन, बाबा सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं ऐसा उद्धव से कहती हैं कि हमारे नंद नंदन अर्थात बाबा नंद का पुत्र, उस अर्थात कन्हैया, उसके बगैर हमारा इस संसार में दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक मन जो था भी वह श्याम सुंदर के साथ चला गया है, और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है जिससे मैं आपके उस निराकार ब्रह्म के बारे में या उसके मैं आराधना कर सकूं। हम लोगों की इंद्रियां जो हैं वह श्याम सुंदर के बगैर एकदम थकी हुई हैं। जिस प्रकार से बिना शीश का देह होता है, हम लोगों की स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो गई है। आशा लाग रही तन श्वासा, हम लोगों के शरीर में जब तक श्वास रहेगी तब तक उनके लौट आने की आशा लगी रहेगी। उसके लिए या उनके लिए या श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में क्यों ना हम लोगों को चाहे करोड़ों वर्ष तक जीना पड़े। गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो हैं वो तो श्याम सुंदर के, हमारे भगवान श्री कृष्ण के आप तो मित्र हैं, और साथ ही साथ आप सकल योग के ईश भी हैं अर्थात मालिक भी हैं, ईश्वर भी हैं। बाबा सूरदास कहते हैं कि ऐसा गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो हैं वह बाबा नंद के पुत्र के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। आप लोग समझ में आया बेटा?